राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं रूही आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी आप सभी की दुआओं से, प्यार से, आशीर्वाद से बहुत अच्छे हैं। और हो चुकी है नए दिन की शुरुआत और कर लिए हमने नए वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पे दोस्तों जोरदार वाली बारिश बारिश होने लग गई थी और हम यहाँ पे गेहूं फटक रहे थे क्योंकि आज हमारा बोले तो ससुराल में आखिरी दिन है, यानी हम कल जाने वाले हैं मायके के लिए। तो उसी की तैयारी चल रही थी। और ये देखो बच्चों की शैतानी। एक चीज और आप सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों, पता नहीं क्यों हमारा वीडियो जैसे ही बच्चे वीडियो में आते हैं ना, तो उस वीडियो पे कॉपीराइट आ रहा है। और कॉपीराइट बहुत ही खतरनाक होता है यूट्यूब चैनल के लिए। तो अगर आप में से किसी को भी पता है कि बच्चों के आने से ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी, सुझाव भी लिया, लेकिन मुझे इसका कोई सलूशन नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनको मैं देखती हूँ, उनके ब्लॉग में बहुत बच्चे आते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन पता नहीं क्यों हमारा वीडियो यूट्यूब कॉपीराइट दे रहा है, यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट आ रहा है ये। और इसका क्या रीजन है ये हमें भी नहीं पता है, पर इसलिए हम ज्यादा कोशिश यही करते हैं कि बच्चे वीडियो में कम दिखें। तो आज से पहले हमारे वीडियो एक और गई थी जो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था। यही कारण है कि आप लोगों तक व्लॉग नहीं पहुंच पाया था। गेहूं तो हम नहीं फटक पाए हैं दोस्तों, लेकिन बारिश जरूर आ गई है। अब बारिश आ गई है तो ऐसे में काम होना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि नीचे हम ये कर नहीं सकते हैं। और छत पे जब आते हैं तभी अच्छे से हो पाता है, क्योंकि अंदर इतना अच्छे से उजाला भी नहीं रहता है और घर में इतनी जगह भी नहीं है। उसके बाद ये हो गया था करीब दोपहर का टाइम, 12-1 बजे का टाइम हो गया था। भाई आ गया था घर पे, छोटा वाला, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मायके के लिए। उसी की तैयारी में लगे थे, सारा कुछ कर रहे थे सुबह से, जल्दी जल्दी सारा काम बहुत जल्दी जल्दी निपटाया। अब सभी को पता होता है कि जब मायके जाना होता है ना, तो उसकी खुशी ही बहुत अलग होती है। सारी खुशियों से हटके ये खुशी होती है। इस दिन ना बहुत जल्दी जल्दी काम हमारा होता है, काम कोई भी नहीं रुकता है। बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं सारा काम कर ले। भाई लोग आए हैं घर हमको बुलाने के लिए, और यहाँ पे सबको ना नाश्ता करवा दिया था, पानी दे दिया था खाने पीने के लिए। तो दूध नहीं था आज हमारे यहाँ दोस्तों, तो पैकेट वाला दूध मंगवा लिया था और इसी का चाय बना रहे हैं। भाई इधर केला लेके आया था, तो इसको ना हम बच्चों में दे रहे थे और रख भी रहे थे, क्योंकि ये केला ना ज्यादा पके हुए होते हैं ना, फिर गल जाते हैं। और 2 बच्चे हमारे साथ जाने वाले हैं, 2 बच्चे यहीं पे रहने वाले हैं। तो साथ में ही एक बुआ का एक लड़का है, हमारा छोटा भाई, चाचा का लड़का है, वो भी छोटा भाई है, तीनों हमसे छोटे हैं। तो तीनों भाई आए हुए हैं और तीनों बैठ के इनसे बातें कर रहे हैं। हम यहाँ चाय बनाने में जुट गए थे। तो नाश्ते का तो कर दिया है हमने, पर चाय अब जैसे कुछ शहर के लोग होते हैं ना, जिनको चाय पीने की बहुत आदत होती है, कहीं जाओ तो कुछ मिले या ना मिले, पर चाय जरूर मिलना चाहिए। तो जो बुआ के लड़के हैं वो पंजाब के रहने वाले हैं, तो चाय पीने की जाहिर सी बात है उनको बहुत आदत होगी, और चाय ना मिले तो बुरा भी लगता है। मतलब उनको लगता होगा कि हमने कुछ खाया पिया ही नहीं। तो यही सोच के हम चाय बनाने लग गए थे। और फिर पैकेट वाला दूध मंगवा लिए थे। वैसे तो होता तो चाय नहीं बनाते भाई लोग रहते तो, लेकिन बनाना पड़ा चाय। फिर हमने, बुरा भी लग रहा था कि चाय पाउडर का बना रहे हैं, उतना अच्छे से नहीं बनता है। जो दूध का चाय होता है ना, उसका अलग ही मजा होता है। और ये चाय तो बिल्कुल पानी के जैसे काली चाय होती है ना, वैसे रहती है, पर देखने में
ठीक ठाक लगती है, यही कारण रहा कि हम इसको मंगवा लिए थे। और बच्चे दोनों हमारे तैयार हैं, सोना हमारे साथ जाएगी, अभी जाएगा और हम जाएंगे। तो आज अयांश का बर्थडे है, तो इसलिए हम आज ही जा रहे हैं, नहीं तो कल रक्षाबंधन है, कल जाते। तो एक दिन पहले से ही तैयारी बना लिए हैं। चाय हमारी बन गई है। अब छत पे भाई लोग चले गए थे टहलने के लिए, बारिश निकल गई थी, बराबर बारिश वैसे हो ही रही थी आज। और जब हम जा रहे थे ना, उस समय बारिश खत्म हो गई थी, धूप भी थोड़ी थोड़ी सी खिल गई थी। और ये देखिए इधर ना छत पे टहलने के लिए आए गए थे, क्योंकि छत से बाहर का नजारा बहुत ही अच्छा दिखता है और रूम से अच्छा यहाँ लगता भी है। गर्मी भी बहुत हो रही थी, लाइट भी नहीं थी, और मौसम जब खराब होता है तो फिर बारिश एक बार होके अगर गई ना, तो गर्मी तो लगनी ही लगनी है। फिर दोबारा से बारिश होने वाली जो गर्मी आती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं सहन होती, उमस होती है, बहुत ज्यादा उमस होती है। तो उमस भरी गर्मी थी। और यहाँ पे थोड़ा इंतजार हो रहा था किसी का, तो हम यहाँ के इस वाले रूम में बैठ गए थे, हम तैयार है, यही कपड़े पहन के जाएंगे। तो यहाँ सोना को ना 2 थप्पड़ जड़ दिए थे, क्योंकि कूलर में हाथ लगा के और कूलर को चालू करके देख रही थी कैसा लग रहा था। गुस्सा आ गया और हमारा दिमाग भी नहीं था, बाद में हमने ध्यान दिया, तो फिर गुस्से में 2 थप्पड़ मारा जाते जाते। और बिल्कुल तैयार थी, वैसे होता तो ये बिल्कुल बैठ जाती मुंह फुला के, कहीं जाती नहीं, कोई बात भी नहीं सुनती किसी की। लेकिन अभी इनको नानी के घर जाना था, इस वजह से रोई भी नहीं, मुंह भी नहीं फुला के बैठी। नहीं तो बहुत जल्दी ये गुस्सा होती है, कोई भी गलती करने पे इनको डांटो तो तुरंत रोने लगती हैं। लेकिन फिर भी अभी देखो बहुत खुश है और जल्दी से गाड़ी में जाके बैठ गए हैं। तो आज जाना हो रहा है, ठीक ही है एक तरह से, कल पता नहीं मौसम कैसा रहे कैसा ना रहे। तो हम तो बस यही वाले सूट डाल लिए थे, यहीं पे रखे थे। एक बार ही इसको पहन के गए हैं, मम्मी के ही घर गए थे जब कड़ी धाम गए थे पहन के, दोबारा से इसको पहना ही नहीं, ऐसे ही रखा रह गया था। तो आज हमने सोचा फिर से यही पहन लेते हैं, कौन सा हमें बाइक से जाना है, गाड़ी पे ही जाना था। और दुपट्टा सर पे रख लिए थे, फिर आराम से चले गए थे घर के लिए। और इधर आ चुके हैं रास्ते में, अभी हमें चलना है एक और जगह घर जाने से पहले, तो वहां भी आप लोगों को ले तो दोस्तों अभी हम ना हमारे पड़ोस के गांव में आ चुके हैं। बिल्कुल बगल में ही ये गांव है, और ये गांव है हमारी बुआ का। तो हम ना बुआ भतीजी बिल्कुल आसपास के गांव में हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है, जब भी मायके जाते हैं कोई अगर बुलाने के लिए आता है, तो फिर सब लोग साथ में चले जाते हैं। अगर बुआ लोग को जाना होता है तो नहीं जाना होता है, फिर हम अकेले चले जाते हैं। त्योहार है तो अयांश का बर्थडे भी है, तो फिर बुआ को जाना ही है। तो इसलिए हम ना बुआ को बुलाने के लिए आ गए थे, और बुआ से ना पहले ही बोला था कि आप तैयार हो जाना। तो दोस्तों अभी आ के ये कहाँ रही दीदिया? अभी इसको भी ले क्या बिट्टू को? क्यों राम, अपने मम्मी पास आओगी कि नानी के साथ जाओगी? तो दोस्तों बुआ की ना नातिन है ये, और ये बुआ यही थी बुआ के घर पे। तो इसकी मम्मी ना अपने ससुराल से अभी आई है, भाई गया था, यानी बुआ का लड़का गया था बुलाने के लिए। तो माँ के पास नहीं रहना, पर नानी के साथ इसको जाना है, नानी के मायके। तो अभी मैं बुआ का इंतजार करूंगी दोस्तों, बुआ तैयार हो रही है। ये देखो दोस्तों, बात कर ही रहे थे कि इधर सरिता आ चुकी थी, और इन्हीं एक ही बेटी है, नानी के ही पास थी कब से। तो नानी जब जाने लग गई अपने मायके, तो इनको लगा कि ये अकेले रह जाएंगी, और जानबूझकर माँ के पास नहीं रुक रही है। क्योंकि नानी के पास रहने की कुछ बच्चों की आदत होती है ना। ऐसे ही जब मानसी छोटी थी ना,
तो वो भी ऐसे ही करती थी। मानसी पहले नानी के ही घर में रहती थी, तो नानी का ना पीछा बहुत करती थी, बहुत अधिक। जो बच्चे ननिहाल में ज्यादा आते जाते हैं ना, ननिहाल में ज्यादा रहते हैं ना, उन बच्चों की हालत ऐसे ही रहती होगी मेरे ख्याल से, जिनका जिनका बच्चा अगर ननिहाल में ज्यादा रहता होगा, तो वो लोग ऐसे ही करते होंगे। जब भी नानी कहीं जाती है तो बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत ज्यादा जिद करते हैं। तो यही कारण रहा कि इनको भी नानी के घर जाना था। अब इस वीडियो को मैं अपलोड तो कर रही हूँ दोस्तों, पर मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वीडियो पे कॉपीराइट ना आ जाए। मैंने इसको इतना ज्यादा रो रही थी ना ये बिटिया रानी कि हम लोग को ना जल्दी से भागना पड़ा, और बुआ ना बहुत जल्दी जल्दी साड़ी बदली हैं, और उसके बाद हमें घर से निकलना पड़ा जल्दी से। और भाई लोग ना जा रहे कहीं के लिए निकल गए थे, तो मैंने फोन किया कि जल्दी से आ जाओ, हम निकलते हैं अपन, क्योंकि ये बिटिया रानी बहुत ज्यादा रो रही हैं। तो भाई बोला कि किसी काम से हम हैं, तुम थोड़ी देर दूर पे चल के आ जाओ, यहीं पे मिल जाते हैं। तो फिर जैसे हम थोड़ा सा घर से बाहर आए ना, वैसे ही भाई आ गए। तो फिर साथ में अपन बैठ के भाग आए, क्योंकि अगर थोड़ी देर और रुकते ना, उसकी बहुत हालत हो जाती बुरी रो रो करके, और ये देखा नहीं जा रहा था। वैसे उनको लाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कल है रक्षाबंधन, अकेली बहन है और 2 भाई हैं, फिर भाइयों को राखी कौन बांधेगा। तो इस कारण से ना उनकी माँ आने दे रही थी और ना हम उन्हें ले जाना चाह रहे थे। जब बहन नहीं होती है ना, तो बहुत दुख होता है कि हमारा भी कोई होता, हमारी कोई बहन होती तो हमें राखी बांधती। भाई नहीं होता है तब दुख होता है, बहन नहीं होती तब दुख होता है। इस त्योहार पे ऐसा त्योहार ही है, तो हम यही सोच के नहीं ले जा रहे थे कि अगर नहीं होता तो हम कितना तड़पते है, तो फिर राखी के दिन क्यों लेके जाएं। तो इस वजह से ना सरिता ने भी उसको रोक लिया है। अभी हम आ गए हैं मनौरी चौराहे के अंदर से, इधर से ही कट के चलेंगे। यहाँ पे अयांश के लिए बनवाया गया है केक, जो भाई दोनों गए हैं लेने का। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, और ये पूरा मुफ्ती पे हम लोग आ गए मनौरी वाली रोड पे। तो भाई ना गया है केक लेने के लिए, क्योंकि आज अयांश का बर्थडे है। तो शुभम और भाई दोनों गए हैं, हम लोग गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रहे ना। और हम लोग को हमको और बुआ को लेना है मिठाई कल के लिए। तो शिवम से पूछ रहा है कि मीठा कहाँ पे अच्छा मिलता है, बताओ ले ले, तो कुछ बता ही नहीं रहा है। आइडिया नहीं पता इसको, जरा नहीं पता, तो आइडिया ले रहे थे हम लोग कि कहीं से कहाँ पे अच्छी मिल रही है मिठाई, तो वहीं से ले लेते हैं। देखते हैं अभी भाई लोग आ जाए, फिर पूछते हैं इनसे। ये लो दोस्तों, बड़े लंबे समय के बाद, घंटों मतलब 4 से 5 घंटे लग गए होंगे हमें घर पहुंचने में। तो फाइनली अब हम घर आ चुके हैं, हमारी मंजिल पर आ चुके हैं, और गाड़ी हमारी यहीं पे रुक गई है। तो बुआ और हम सब लोग निकल पड़े हैं, और आते ही ना घर का पूरा माहौल देखकर ना मन खुश हो जाता है। और ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है आए, 50-51 का टाइम हो रहा है, और कब से आने के बाद अभी शाम हो गई है। जब से आए वो ले ले भैया से, जा यहाँ देख ले। जब से आए तब से वीडियो बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं किए, मन ही नहीं कर रहा था। बुआ मम्मी लोग पापा लोग सब बाहर बैठे हैं, तो बात कर रहे थे। ए माही अंजू काल मांगा थे कभी लाज, तो बस वही। और अभी शाम हो गई है, तो खाना भी इधर बन रहा है, छत पे ही बनता है चूल्हे पे खाना। और आज है आयांश का बर्थडे, उसका जन्मदिन, तो उसके लिए तैयारी करनी है पहले। हाँ लो, चूल्हा बन। कहाँ पे खाना है आपको? मुझे आओ बैठ जाओ, दोनों जन खा। आज क्या है अयांश, आज क्या है बता तो दो, इधर देख के बोलो।
देख के बोलो, क्या है आज? मेरा बर्थडे। अच्छा, अभी क्या है आज? आपके मुंह पे क्या लगा है, चमक रहा है? हाँ तो मुंह पूरे, बाप रे ये क्या था? तो इधर खाना बन रहा था और हम ना आने के बाद बैठे रह गए थे। खूब सारी बातें हो रही थी घर में, इधर उधर देख रहे थे, कहीं इस चीज को देख रहे थे, कहीं उस चीज को देख रहे थे। क्योंकि जब मायके में आओ ना कुछ नया दिखता है या फिर कुछ ऐसा दिखता है जो हम नहीं देखे होते हैं। इसके पहले आते हैं तो फिर आते हैं तो कुछ नया दिखता है, वो देखने लगते हैं। घर अपना चारों तरफ घूम घूम के देखने लगते हैं। कहीं ये बात मम्मी से पूछते हैं, कहीं वो बात पूछने लगते हैं। तो ऐसे ही बैठे रह गए थे, वीडियो बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड किया था। और अभी हो गई है शाम, 8 बजे का टाइम हो रहा है शाम के। खाना बन गया है, खाने में बड़ा बना हुआ है, पकौड़ी बनी हुई है, पूड़ी चावल और पनीर की सब्जी यही बना हुआ है। हमने तो कुछ नहीं किया है, सब लोगों ने मिल के बना लिया है। तो यहाँ पे बैलून्स फुलाए जा रहे थे सारे बच्चों को। अब अयांश बोल के आ चुका था तो सब बच्चे ना लगभग आना शुरू हो गए थे। तो यहाँ हम दोनों बहनों का कंपटीशन हो रहा था कि कौन पहले बैलून्स किसका पहले फूलता है। हमने सोचा था हमारा पहले फूलेगा, लेकिन नहीं हो पाया है। चाहे कितना भी कोशिश कर लो, चाहे कितना भी सोचो कि पहले जैसे हम कर लेंगे, पर पहले जैसे नहीं हो पाता है। जो उम्र रहती है ना, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती है तो काम भी हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, पर बॉडी काम करना बंद कर देती है, कम कर देती है। यहाँ हम भाई से बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे, और ये देखो ये था रिंग लाइट, यहीं पे रखा था। तो हम इसको देख रहे थे कि ये कैसा आया है, कैसा नहीं है। तो अंजू हमको बता रही थी ऐसे ऐसे करना है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे अयांश का आज केक कटेगा, तो क्यों ना इसको लगा के चेक किया जाए। भाई को पता था पर हमको नहीं पता था, क्योंकि मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, इतना पास से मैंने कभी छुआ ही नहीं। देखा होगा हमने पर कभी छुआ नहीं, इतना करीब से इस्तेमाल नहीं किया है, यूज नहीं किया है। तो हमने कहा चलो इसको देखते हैं। तो अंजू हमको बता रही थी ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर उसने ना सेट करके हमको दिया, तो हमने ना यहाँ पे लगा दिया है। और हमें लगा था ना कि ये खुद से मतलब इसको ना चार्ज कर लो फिर ये जलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको लाइट में लगाओ फिर ये चलती है। चार्ज वाला सिस्टम इसमें नहीं है, लाइट है, इन्वर्टर है। तो लाइट तो थी पर इन्वर्टर भी था। जब लाइट नहीं थी ना, हमने इन्वर्टर में भी इसको चेक किया तो बहुत अच्छे से चल रही थी ये। और अभी लाइट तो आ गई है फिलहाल, तो लाइट से भी अच्छी चल रही है ये। सारी व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है। बलून्स तो बहुत सारे लेके आया था भाई, पर बहुत कम ही फुलाए हैं हमने। छोटा सा प्रोग्राम है बच्चों के लिए और बच्चों की खुशी के लिए, बस अपने फ्रेंड वगैरह को बोल के आया है अयांश मोहल्ले में। और जिनको जिनको बोला हो इसने, पर बोल के आया है, क्योंकि मम्मी से बोल रहा था अम्मी मैं सबको बोलने के लिए जा रहा हूँ कि मेरा बर्थडे है आज। तो अम्मी ने कहा ठीक है जाओ अपने दोस्त वगैरह को बोल के आओ। तो सबको इसने कहा। अब जिसको जिसको बोला होगा, साथ में इसके सोना गई है और ये खुद गया था, क्योंकि सारे दोस्त इनका घर कहाँ कहाँ पे है, कौन क्या कर रहा है और कौन किसके साथ पढ़ता है, कौन किस क्लास में, सब ये जानता है। और बड़ों से बढ़ के इसके अंदर टैलेंट है तो अपना ना खुद अपने बर्थडे पे खुद जा करके सबको इन्होंने इनवाइट। और अभी ना दोस्तों बच्चों को बोल दिया गया था 8 बजे के लिए, तो सब बच्चे धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। और बच्चों का ही तो ये होता है, बच्चों के लिए ही होता है, बच्चों की खुशी के लिए होता है। अगर बच्चे ना आए तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अधूरा अधूरा सा लगता है। ये जो केक आता है ना, बच्चों में ही बांटने के लिए आता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों की खुशी के लिए किया जाता है ये। तो सारे बच्चे एक करके एक के बाद एक इकट्ठे हो रहे थे और जल्दी जल्दी से सभी बच्चों ने ना बैलून्स भी फुलवा दिए थे। और इनका इधर केक भी सज गया था, मोमबत्ती वगैरह जला दिया था। और अभी अयांश ना 4 साल का हो गया है हमारा। तो यहाँ सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे।
सजावट ज्यादा नहीं की गई थी। दीवार में थोड़े बहुत जो झालर वगैरह लेके आया था भाई, झालर था, और जो कागज के होते हैं ना झालर, वो लेके आया था, वो दीवार पे चिपका दिया गया था, क्योंकि चिपकाते समय इस चीज का ध्यान दिया जा रहा था कि दीवार कहीं निकल तो नहीं रही है। फिर जल्दी जल्दी से इनका केक कटवा दिया गया था, क्योंकि सब बच्चे बिल्कुल एकदम सब तैयार थे, किसी से बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था। तो इधर सबके पैर छू रहे थे, बर्थडे के बॉय, मम्मी के, पापा के, बुआ के, चाचा के, सबके पैर छुए इन्होंने। और अब केक ना अंजू ले जा रही है काटने के लिए। ये केक कटेगा, फिर सब में बटेगा, और फिर सब लोग के पेट के अंदर जाएगा, और सब बच्चे फिर अपने अपने घर को जाएंगे। तो आयांश ना बहुत खुश था, बहुत खुशी के मारे पूछिए मत कि क्या हालत थी इसकी। जब बच्चों का जन्मदिन होता है ना, तो उस दिन अलग खुशी होती है बहुत, एक सबको खुशी के मारे बताते हैं झूम झूम करके, आज हमारा बर्थडे है, आज हमारा बर्थडे है, ऐसे करके बोलते हैं। तो सब बच्चों को ना प्लेट लगा दिया गया था, सब प्लेट लेके जा चुके थे बच्चे। फिर यहाँ घर की सफाई वफाई की तैयारी होने लग गई थी, और भाई वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। तो भाई को मैं दे रही थी प्लेट लगा के कि लो प्लेट निकाल दिया है तुम्हारे लिए भी, तुम ये मत कहना कि हमको केक नहीं मिला है। और हमारी वीडियो आज की आप सभी को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। जो भाई बहन नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले वीडियो में मुलाकात